हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। शिक्षक समेत कई पदों पर होगी बम्पर बहाली, 93 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को रांची में आयोजित कार्यक्रम में झारखंड नगर पालिका सेवा के 47 सहायक अभियंताओं एवं वाणिज्य कार्य विभाग अंतर्गत लिपिकीय सेवा संवर्ग के 46 निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस तरह मुख्यमंत्री ने कुल 93 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब वे नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। इससे पहले भी बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शिक्षक समेत विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में सरकारी बहाली होगी। इसके साथ ही सरकार रोजगार मेला के जरिए भी युवाओं को रोजगार दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी नियुक्तियों के साथ साथ निजी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में स्थानीय युवा युवतियों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। राज्य के कई जिलों में रोजगार मेला लगाकर कहीं 10 तो कहीं 12,000 युवक युवतियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला जारी है। हमारी सरकार सिर्फ पढ़े लिखे अभ्यर्थियों को नहीं बल्कि कम पढ़े लिखे तथा मजदूर वर्ग के युवक युवतियों के लिए भी रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने की जिम्मेदारी उठा रही है। जेएमएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे पारा शिक्षक जमकर की नारेबाजी। झारखंड प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के तत्वाधान में पारा शिक्षक मंगलवार को रांची के हरमू स्थित जेएमएम कार्यालय के बाहर एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। इस दौरान पारा शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की। उनकी मांग है कि सीएम हेमंत सोरेन ने जो वेतनमान देने का वादा किया था वह पूरा करे। जानकारी के अनुसार पारा शिक्षक कार्यालय के अंदर धरना देने वाले थे, लेकिन जब वे अंदर वार्ता के लिए गए तो उन्हें बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद पारा शिक्षक कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इससे पहले पारा शिक्षक 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस कार्यालय में भूख हड़ताल कर बैठे थे। लगातार .in के संवाददाता ने इस मामले में जेएमएम नेता और समन्वय समिति के सदस्य विनोद पांडे से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। विनोद पांडे ने कहा कि अगर बिना इजाजत किसी के कार्यालय में कोई समूह में जाता है तो पुलिस बाहर जाने के लिए कहेगी। आगे कहा कि 5 पारा शिक्षक को वार्ता के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं आए। आगे कहा कि किसी पार्टी कार्यालय के सामने नारेबाजी और धरना देना कहीं से भी उचित नहीं है। बता दें कि झारखंड में लगभग 62,000 पारा शिक्षक कार्यरत है। पारा शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आए दिन धरना प्रदर्शन और आंदोलन करते हैं, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने पेशा कानून को लेकर आपत्ति पर पंचायती राज सचिव को तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का दिया निर्देश। पेशा कानून को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि नए पेशा कानून के कई प्रावधानों को लेकर उनकी ओर से पंचायती राज सचिव के यहां आपत्ति दर्ज कराई गई है। इस पर अदालत ने पंचायती राज सचिव को आपत्ति पर विचार कर तर्कपूर्ण आदेश पारित करने का निर्देश देते हुए मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई हुई। इस संबंध में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। पिछली सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया था कि राज्य सरकार ने पेशा कानून बना लिया है, लेकिन इस मामले में किसी से आपत्ति नहीं मांगी गई थी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें पंचायती राज सचिव के यहाँ 7 दिनों में आपत्ति दर्ज कराने की छूट प्रदान की थी, जिसके बाद अदालत के निर्देश के आधार पर उनकी ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अभियोक्ता तन्या सिंह ने बहस की है। झारखंड में 152 बीडीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग, रेणु बाला बनी सिल्ली की नई प्रखंड विकास पदाधिकारी। झारखंड में 152 बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी का तबादला मंगलवार को किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। धीरज कुमार को बुढ़मू रांची का बीडीओ बनाया गया है। खगेश कुमार को चतरा के कुंदा से स्थानांतरित करते हुए सोना हाथू रांची का बीडीओ बनाया गया है। विजय कुमार और मांझी रांची के बीडीओ बनाए गए हैं। संजीत कुमार सिंह को कांके रांची का बीडीओ बनाया गया है। रेणु बाला को सिल्ली रांची का वीडियो बनाया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा ने बोकारो स्टील प्रबंधन का फूंका पुतला। झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा की ओर से बिरसा चौक में 3 अक्टूबर को बोकारो प्रबंधन का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ललित नारायण ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट को विस्थापित अपनी जमीन देकर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए, लेकिन आज उनके वंशज बेरोजगारी व पलायन का दंश झेल रहे। बोकारो संयंत्र से देश का विकास हुआ है, लेकिन विस्थापितों का विनाश हुआ है। इसमें सबसे बड़ा दोषीवार
बोकारो प्रबंधन को मानते हैं। कहा कि आने वाले 13 अक्टूबर को 6 सूत्री मांग को लेकर विस्थापित रहित पारंपरिक हथियार के साथ बिरसा चौक से सेक्टर 4 तक रैली निकालेंगे। मौके पर विदेशी महतो, सहदेव महतो, सचिन कुमार, विजय कुमार, सुनील कुमार, लखन महली, उपेंद्र महली आदि उपस्थित थे। भारी बारिश से बढ़ा जल स्तर, कभी भी खोला जा सकता है पतरातू डैम का फाटक। रामगढ़ जिले के पतरातू इलाके में लगातार हुई बारिश के बाद पतरातू डैम के कैचमेंट एरिया में पहाड़ी नदियों से लगातार पानी आ रहा, जिसके कारण डैम के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार शाम तक डैम का जलस्तर 1327 RL के आसपास पहुंच चुका था। PTPS शेष परिसंपत्ति के अधिकारी लगातार डैम पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक डैम का जलस्तर 1328 RL पर पहुंचने के बाद डैम के फाटक को खोलकर पानी की निकासी शुरू कर दी जाएगी। दूसरे दिन भी रुक रुक कर हो रही बारिश से पतरातू वासियों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बिजली व पीने की पानी की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। पतरातू रेलवे कॉलोनी स्थित दामोदर नदी का भी जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। पतरातू में रोड स्थित भगत सिंह चौक पर नालियों के भर जाने के कारण तालाब की स्थिति बनी हुई है। राहगीरों का आना जाना मुश्किल हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को पलामू में दूध प्रोसेसिंग प्लांट का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को पलामू आएंगे। सीएम पलामू पहुंचकर मेधा डायरी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान सीएम कई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। सीएम के आगमन को लेकर पलामू डीसी शशि रंजन ने बुधवार को पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पलामू एसपी रिश्मा रमेशन समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। दरअसल पलामू के चियांकी के गनके में मेधा डायरी के मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को स्थापित किया गया है। इस मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का सीएम हेमंत सोरेन उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ राज्य के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इससे पहले सितंबर महीने में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट के उद्घाटन का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन वह रद्द कर दिया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आगमन को लेकर कार्यक्रम स्थल और पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े प्रबंध किए गए हैं। कार्यक्रम स्थल और अगल बगल 2000 से भी अधिक जवानों की तैनाती की गई है। कार्यक्रम स्थल पर 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में आम लोग भी मौजूद रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर 3 DSP, 12 से अधिक इंस्पेक्टर जबकि 100 से भी अधिक सब इंस्पेक्टर की तैनाती की गई है। रांची की सड़कों पर उतरे एसएसपी, अल्बर्ट इक्का चौक से अंजुमान प्लाजा तक कराए जाम मुक्त, दुकानदारों से वसूले जुर्माना। राजधानी की सड़कों पर एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा उतरे। उन्होंने सड़क को जाम मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया था। इसके साथ ही बड़ी संख्या में अन्य पुलिस पदाधिकारी और ट्रैफिक पुलिस थी। एसएसपी चंदन सिन्हा का ट्रैफिक मुक्त अभियान अल्बर्ट इक्का चौक से अंजुमान प्लाजा तक चला। इस दौरान दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया, साथ ही उनके साथ सामान भी जब्त किए गए हैं। स्मूथ ट्रैफिक अभियान के दौरान एसएसपी ने अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुकानदार अब मनमानी करने लगे हैं, इनकी मनमानी नहीं चलेगी। अधिकारियों से उन्होंने कहा कि नियम तोड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई करे। स्पष्ट शब्दों में एसएसपी ने निर्देश देते हुए कहा कि रांची पुलिस का विशेष अभियान लगातार चलाया जा रहा है। शहर में एक साथ कई इलाकों में अभियान चलाया जा रहा। शहर की सड़कों में स्मूथ ट्रैफिक होनी चाहिए। लोहरदगा के कुडू में बड़ा हादसा टला, जर्जर अवस्था में है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुडू परिसर में बने भवन जानलेवा बनते जा रहा। CHC में बने मरीज निबंधन कक्ष, कार्यालय कर्मियों की बैठक भवन सा मरीजों की स्क्रीनिंग रूम के छत का सीलिंग सोमवार शाम भरा कर गिर गया। गनीमत रहे कि गांधी जयंती के मौके पर कार्यालय कक्ष बंद था तथा कोई कर्मी ऑफिस में मौजूद नहीं थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। कार्यालय कक्ष का सीलिंग गिरने से कार्यालय कक्ष में रखे गए टेबल तथा कुर्सी क्षतिग्रस्त हो गया। लगातार हो रही बारिश के बाद CHC में कार्यरत कर्मियों के लिए बना आवासीय भवन के भी ध्वस्त होने की संभावना बढ़ गई है। कार्यालय कक्ष का सीलिंग गिरने के बाद आवासीय परिसर में रहने वाले चिकित्सकों से लेकर ANM तथा GNM से लेकर एम्बुलेंस चालकों में भी दहशत उत्पन्न हो गया है। जानकारी के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुडू में भवनों का निर्माण अंग्रेजी हुकूमत के समय किया गया था। 13 अक्टूबर को पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय, पहले भी लगा चुके जमानत के लिए गुहार। साहिबगंज में अवैध खनन मामले के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। मंगलवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत में इस मामले में सुनवाई हुई। जमानत की अपील पर ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने पंकज मिश्रा की जमानत पर अगली सुनवाई की तिथि 13 अक्टूबर निर्धारित की है। इस दिन अब इस मामले में ईडी अपना जवाब दाखिल करेगी। यह पहली बार नहीं है जब पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है। इससे पहले भी इसी केस में रांची ईडी कोर्ट से जमानत के लिए याचिका दायर कर चुके हैं। उस वक्त अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था और अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। यहां से राहत नहीं मिलने के बाद
पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली। अब एक बार फिर पंकज मिश्रा ने जमानत के लिए अपील दायर की है। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का नोटिस मामले में आज भी ईडी ऑफिस हाजिर नहीं होंगे। ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए 5 नोटिस भेजा जा चुका है। 5वां नोटिस के मुताबिक सीएम को आज ईडी ऑफिस जाना है। सीएम आज भी ईडी ऑफिस नहीं जाएंगे। इधर ईडी के नोटिस के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन हाईकोर्ट में अर्जी लगा चुके हैं। इस पर जल्द सुनवाई हो, इसके लिए आग्रह भी कर चुके हैं। सीएम की ओर से हाईकोर्ट में दी गई अर्जी में ईडी के नोटिस को रद्द करने का आग्रह किया है। सीएम को ईडी की ओर से भेजे गए 5वें नोटिस के मुताबिक आज हिनू स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होना है। वे जाएंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि आज भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस नहीं जाएंगे। पलामू में होने वाले कार्यक्रम में वे शिरकत करेंगे। वहीं 5 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम इसमें भी शामिल होंगे। सीएम सचिवालय सूत्रों के मुताबिक न केवल 5वें नोटिस बल्कि जब तक हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती तब तक सीएम ईडी ऑफिस नहीं जाएंगे। 97 किलोमीटर पैदल चलकर राज्यपाल को व्यथा सुनाने राजभवन पहुंचे चांडिल डैम के विस्थापित। अपनी मांगों को लेकर 109 दिन तक धरना प्रदर्शन करने के बाद चांडिल डैम के विस्थापितों के कब्र का बांध टूट गया है। सरकार की बेरुखी को देखते हुए 84 मौजा के 116वां गांव के विस्थापित 3 दिन में 97 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर मंगलवार को अपनी व्यथा सुनाने राजभवन पहुंचे। हालांकि राज्यपाल से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के तत्वाधान में इन लोगों ने जाकिर हुसैन पार्क में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्यपाल को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपने पहुंचे। राज्यपाल के रांची से बाहर रहने के कारण विस्थापितों की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। राज्यभवन की ओर से सूचित किया गया कि 4 दिन के उपरांत राज्यपाल विस्थापितों की समस्या सुनने को इच्छुक हैं। उनसे मुलाकात के लिए विस्थापित प्रतिनिधियों को टोकन दिया गया है। चांडिल डैम के विस्थापित 1 अक्टूबर से पदयात्रा करते हुए 3 अक्टूबर को दिन के राजभवन के समक्ष पहुंचे। इस पदयात्रा में शामिल लोगों के चेहरे पर थकान झलक रही थी। चांडिल से रांची आई बैसाखी ने कहा कि बाप दादा की जमीन डैम बनाने और विकास के नाम पर तो ले लिया गया, लेकिन हमारी हालात को बदलने के लिए किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। जातिगत जनगणना में सामने आई अनोखी और अजीबोगरीब नाम वाली जातियां समेटे हैं हजारों साल का इतिहास। बिहार में हुई जातिगत जनगणना के आंकड़े से समूचे देश की राजनीति में सियासी उबाल आ गया है। लेकिन इसी जातिगत जनगणना के आंकड़े के बीच में एक ऐसी जानकारी भी सामने आई है जो अपने लिहाज से न सिर्फ अनोखी है बल्कि यह उंगली पर गिने जाने वाली जनसंख्या का कितना पुराना इतिहास है यह भी बताती है। हालांकि बिहार की इन 209 जातियों में से ऐसी अनोखी और अजीबोगरीब नाम वाली जातियों में अब तो गिने चुने लोग ही बचे हैं। देश के अलग अलग इलाकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर काम करने वाले शिक्षकों और समाजशास्त्रियों का मानना है कि जातिगत आंकड़ों के आधार पर ही सही इन जातियों का उल्लेख समूचे देश में हुआ है। बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए 209 जातियों में 182 जातियां ऐसी है जिनका प्रतिशत न सिर्फ 1% से कम है बल्कि कुछ का तो महज प्रतिशत ही नहीं उंगली पर गिनने भर का आंकड़ा बचता है। कुपोषित बच्चों व एनीमिया पीड़ित महिलाओं का होगा सर्वे। कुपोषण से मुक्ति को लेकर बैठक में बनी कई रणनीति। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की राज्य अनुसंधान एवं क्रियान्वयन समिति की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन सभागार में हुई। महिला बाल विकास एवं महिला सुरक्षा विभाग के सचिव कृपानंद झा ने कहा कि झारखंड में कुपोषित बच्चों और एनीमिया पीड़ित महिलाओं का सर्वे कर उनकी पहचान करें और हेल्थ वर्कर्स इनके स्वास्थ्य की जाँच कर डाटा तैयार करें। उन्होंने कहा कि बच्चे व परिवार देश के भविष्य होते हैं। बच्चों को कुपोषण से बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए विभाग पूरी तत्परता, सजगता और प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा। राज्य को हर हाल में कुपोषण मुक्त करने की दिशा में कार्य करना है। इसके लिए राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक आहार उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को लेकर विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं को प्रतिबद्धता के साथ लागू करें, तभी झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाया जा सकता है। गैंगस्टर प्रिंस खान के गुर्गे गिरफ्तार। प्रिंस खान का गैंग दोस्त मेजर उर्फ नसीम समेत 4 गिरफ्तार। बम और कारतूस बरामद। झारखंड के धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। व्यवसायियों को धमकी, फायरिंग और बमबाजी मामले में मिली गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मेजर के नाम से चिट्ठी वायरल करने वाले नसीम अंसारी उर्फ राजी अहमद, हथियार सप्लाई करने वाला विकास सिंह, व्यापारी लोगों का नंबर उपलब्ध कराने वाला राजू अंसारी और नसीम अंसारी उर्फ मेजर का रिश्ते में चाचा लगने वाला सद्दाम अंसारी
शामिल है। वहीं आधा दर्जन आर्म्स और भारी संख्या में कारतूस, बम व नगद 50,000 रुपए की बरामदी हुई है। पूरे मामले पर जानकारी साझा करते हुए एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि प्रिंस खान के गिरोह को ध्वस्त करने के लिए कई दिनों से टीम लगी हुई थी। उसी कड़ी में मेजर के नाम से चिट्ठी वायरल करने वाले सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। व्यापारियों को धमकी देने के मामले और फायरिंग के मामले में ये शामिल थे। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, 9 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। झारखंड में मंगलवार को राजधानी रांची समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। फिलहाल मौसम से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राज्य में 9 अक्टूबर तक बारिश के आसार है। 4 अक्टूबर को भारी बारिश हो सकती है। 5 अक्टूबर को भी गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 9 अक्टूबर को उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश हो सकती है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, भाजपा की सरकार बनी तो जेल जाएंगे भ्रष्ट मंत्री अधिकारी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पीएम मोदी का गुणगान करते हुए कहा कि भारत के अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री में से एक नरेंद्र मोदी हैं। देश के लिए समर्पित प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। इनके कार्यकाल में जहां आम लोगों तक विकास योजनाएं पहुंची है, वहीं भ्रष्टाचारी जेल के सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। देश का लूटा हुआ धन सरकार के पास वापस आ रहा है। यह सब संभव हो सका है जब आप लोगों के आशीर्वाद से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है। बाबूलाल मरांडी ने आगामी लोकसभा में भाजपा को जिताने की अपील की ताकि बचे हुए भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई हो सके, आम आवाम तक विकास की योजनाओं को पहुंचाया जा सके। उनके काले कारनामे की फाइल दबा कर रखे हुए हैं। ईडी मुख्यमंत्री से लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर के लिए कह रही है, लेकिन मुख्यमंत्री पर कोई असर नहीं पड़ रहा। मरांडी ने कहा कि पलामू समेत पूरे झारखंड की जनता हेमंत सोरेन और महागठबंधन के दलों की करतूत जान रही है। आगामी चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सभी मामलों में झारखंड की सरकार फेल है और भ्रष्टाचार की दुकान खोलकर मंत्री से लेकर अधिकारी तक बैठे हुए हैं। भाजपा की सरकार बनी तो ऐसे मंत्री अधिकारी को जेल भेजेंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय हजारीबाग में निजी स्कूलों के कई छात्रों का हुआ चयन, जांच में सामने आएंगे तथ्य। हजारीबाग जिला शिक्षा विभाग की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 6 में विद्यार्थियों के चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की खबर है। दावा किया गया कि 68 में से 1 दर्जन से अधिक विद्यार्थी का चयन गलत तरीके से हुआ है। प्रत्येक वर्ष चालू सत्र में विद्यार्थियों का नामांकन प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया से बने सूची के माध्यम से होता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ कार्यालय की ओर से सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बीईओ को प्रवेश परीक्षा कराकर इसे पूरा करने की जवाबदेही है। सत्र 2023-24 में 68 विद्यार्थियों का जिले भर में चयन हुआ है। इसमें कुछ सेंटर पर विद्यार्थियों के चयन में गड़बड़ी हुई है। नियम अनुसार सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन का प्रावधान तय है। हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात, 2 मवेशियों को मार डाला, कई घर को किए क्षतिग्रस्त, खा गए कई क्विंटल अनाज। झारखंड के बोकारो जिले के झुमरा व लुगु पहाड़ के बीच दुर्गम व तलहट्टी में बसे हलवे गांव तिलैया में हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया। रामजी मांझी का घर क्षतिग्रस्त करते हुए हाथी 20 किलो चावल, करीब 1 क्विंटल गेहूं व 5 क्विंटल महुआ चट गए। 2 मवेशियों को कुचल कर भी मार डाला। रसोमुनि देवी का घर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और अब इस परिवार के समझ छत का संकट उत्पन्न हो गया है। 5 क्विंटल के करीब पुराना धान, 1 क्विंटल चावल, 1 क्विंटल मकई और इतना ही नहीं गेहूं भी खा गए। जानकारी के मुताबिक झुंड झुमरा पहाड़ में पदना टांड़ जंगल पहुंच गया है। आपको बता दें कि पिछले करीब 4 दिनों से हाथियों का झुंड गोमिया के गांव में लगातार कहर बरपा रही है। बीते दिन सियासी पंचायत के कई गाँव टोलों में 1 दर्जन से अधिक घरों को क्षतिग्रस्त किया गया। चाईबासा के मुक्केबाजों ने दिखाया जलवा, खेलो झारखंड प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन कर राष्ट्रीय टीम में बनाई जगह। रांची के खेलगांव में आयोजित खेलो झारखंड प्रतियोगिता में मुक्केबाजी स्पर्धा में पश्चिमी सिंहभूम के मुक्केबाजों ने बेहतर प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने में सफल हुए। अनु बांदिया अंडर 14 और प्रियंका रॉय अंडर 17 ने लड़कियों के वर्ग में राष्ट्रीय स्कूल राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप हेतु चयनित हुई है। वहीं लड़कों में नकुल करवा अंडर 14, हैड्रिक बुलमुचू अंडर और मोहित गोप दोनों अंडर 17, सूरज राणा, बामिया बारजो और पचानंद लागूरी तीनों अंडर 19 का दिसंबर महीने में महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप हेतु चयन हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम बॉक्सिंग एसोसिएशन के कोच नीरज बिरोली ने बताया कि चयनित मुक्केबाजी का प्रशिक्षण कैंप खेलगांव रांची में ही होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।